समुद्र की 2000 फीट गहराई में जब उन्होंने लगभग 1 मीटर लंबी विशाल लाल स्क्विड को जिंदा चारे की तरह नीचे उतारा, तब उन्हें खुद नहीं पता था कि इस एक फैसले से नीचे छिपा कौन सा राक्षस बाहर आने वाला है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले जोशी और ल्यूक को कई बार समुद्र की ताकत का अंदाजा हो चुका था। बहामास में उथले साफ पानी के ठीक बाद समुद्र अचानक हजारों फीट नीचे गिर जाता है और इसी गहराई में ऐसे शिकारी छिपे रहते हैं जिन्हें सतह पर शायद ही कभी देखा जाता है। उन्होंने पहले मजबूत मछली के टुकड़े को भारी हुक में लगाया और उसे गहराई में उतारा। कुछ ही देर बाद लाइन खींचने लगी, लेकिन जब चारा वापस आया तो मांस बुरी तरह फटा हुआ था। निशान देखकर समझ आ गया कि नीचे कोई बड़ा शिकारी इसे छक्कर जा चुका है। उन्होंने भारी स्टील का नया सेट लगाया और दोबारा चारा उतारा, लेकिन इस बार पानी के नीचे से इतनी जोरदार ताकत आई कि पूरा मछली पकड़ने का सेट ही टेढ़ा हो गया। दोनों को समझ आ गया कि यहाँ साधारण गियर से काम नहीं चलेगा। अगले दिन उन्हें एक और डरावना सबूत मिला। ऊपर खींचने पर एक गहरी समुद्री मछली का पूरा शरीर नहीं, सिर्फ उसका विशाल सिर बचा था, यानी रास्ते में किसी और शिकारी ने उसे निगल लिया था। अब जोशी और ल्यूक ऐसी जगह पहुंचना चाहते थे जहां ये बड़े शिकारी खुद उनका चारा तलाशने आए। उन्होंने दूसरी गहराई पर जाल डाला और इस बार एक के बाद एक बड़ी मछलियां मिलने लगी, लेकिन गहरे समुद्र से ऊपर आते ही उनकी आंखें और पेट अजीब तरह से बाहर निकलने लगे। वजह थी पानी का जबरदस्त दबाव जो सतह पर आते ही उनके शरीर को बदल रहा था। तभी उनकी लाइन पर ऐसा झटका लगा कि सबकी नजरें रॉड पर टिक गईं। नीचे कुछ बेहद भारी था। वह जीव कभी 1800 फीट ऊपर आता, फिर अचानक वापस 2000 फीट नीचे भाग जाता। उसे ऊपर लाने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया, लेकिन जब नाव के पास पहुंचने वाला था तभी वह छूट गया। इतनी मेहनत के बाद हाथ आया सिर्फ खाली हुक, लेकिन शायद समुद्र अभी उन्हें असली इनाम देने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक विशाल लाल स्क्विड मिली और तभी दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। इस बार इतनी बड़ी स्क्विड ही चारा बनेगी।